दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेब सीरीज कैटेगरी के अंदर आने वाले एक फंक्शन फिल्टर एक्सएमएल के बारे में। एक्सएमएल जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज होता है, खासकर वेब डिजाइनिंग में यूज होता है। एक्सेल के अंदर फिल्टर और एक्सएमएल को मिलाकर एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया एक्सेल 2013 के वर्जन में, जिसका काम है एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर किए गए डेटा को फिल्टर करके दिखाना। अब ये फंक्शन काम कैसे करता है, इसके क्या सिंटैक्स, क्या आर्गुमेंट्स हैं, और सबसे खास बात कि ये फंक्शन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। यहां इस सेल में एक टेक्स्ट लिखा है। अगर इस टेक्स्ट को फिल्टर एक्सएमएल के अंदर इनपुट करें तो हमें रिजल्ट अलग अलग सेल में स्प्लिट होकर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है इस फंक्शन का। ये फंक्शन इससे कहीं ज्यादा कुछ कर सकता है। फिल्टर एक्सएमएल को समझने से पहले एक्सएमएल को समझना जरूरी है, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सएमएल टेक्स्ट को ही रीड करता है और इस फंक्शन का पहला आर्गुमेंट भी एक्सएमएल ही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां जो ये रिजल्ट आया है वो टेक्स्ट इस एक्सएमएल टेक्स्ट के अंदर भी मौजूद है, लेकिन इन सभी टेक्स्ट के पहले और बाद में एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एक अल्फाबेट्स लिखा हुआ है। यही एक्सएमएल टैग होते हैं। बेसिकली एक्सएमएल के अंदर कोई भी टेक्स्ट इन्हीं एक्सएमएल टैग के अंदर लॉक होता है, जहां यह सिंबल ओपन टैग और यह सिंबल क्लोजिंग टैग को इंडिकेट करते हैं। आइए एक आसान तरीके से समझते हैं कि एक्सएमएल टैग लिखा कैसे जाता है। मान लीजिए एक घर के अंदर 3 कमरे हैं और तीनों कमरों के अंदर कोई सामान रखना है। तो सबसे पहले इस घर के अंदर इंटर करेंगे। इसके लिए इसका मेन गेट ओपन करना होगा। फिर इसके अंदर दिए गए पहले कमरे का गेट ओपन करेंगे और जो भी आइटम, जो भी सामान रखना है रखकर वापस इस रूम के गेट को क्लोज कर देंगे। और ऐसे ही सभी कमरों का गेट ओपन करेंगे, अपना सामान जो भी रखना है वो रखेंगे। उसके बाद सबको एक एक करके क्लोज करते जाएंगे और सबसे लास्ट में इस मेन गेट को भी क्लोज कर देंगे। सेम यही कंसेप्ट, यही तरीका है एक्सएमएल के अंदर किसी भी टेक्स्ट, किसी भी डेटा को स्टोर करने का, जिसमें ये घर हमारा मेन टैग हो गया। इसे हम हेडर भी बोल सकते हैं। और इस घर के अंदर ये अलग अलग कमरे जो हैं, ये इनके कंटेंट या आइटम टैग हो गए। इन्हें एक्सएमएल की बॉडी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक्सएमएल टैग क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्सेल के अंदर हमारा डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में ही हो। चूंकि ये फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन सिर्फ एक्सएमएल फॉर्मेट को ही रीड करता है, इसलिए हमें हमारे नॉर्मल डेटा को भी एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब वापस आते हैं अपने फिल्टर एक्सएमएल पर। यहाँ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल से फिल्टर एक्सएमएल को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है जो कि एक ही सेल के अंदर कॉमा से सेपरेटेड है। अब इसे अलग अलग सेल में स्प्लिट करना हो तो इसके लिए एक तरीका है टेक्स्ट टू कॉलम का, लेकिन ये वन टाइम सॉल्यूशन है। अगर डायनेमिक सॉल्यूशन की बात करें तो ये फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन हमारी हेल्प कर सकता है। और इसके लिए पहले इस नॉर्मल टेक्स्ट को एक एक्सएमएल टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल ये टेक्स्ट कॉमा से सेपरेटेड है और इसी कॉमा की जगह एक्सएमएल का टैग इनपुट कर देना है। अगर इसके पहले 2 टेक्स्ट को देखें तो इसके अंदर एक कॉमा है और जब कॉमा को हटाकर एक्सएमएल टैग इनपुट करेंगे तब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन ये अभी कंप्लीट एक्सएमएल टैग नहीं है। इसके पहले हमें एक मेन टैग यानी हेडर टैग और एक बॉडी टैग भी ओपन करना पड़ेगा। साथ ही लास्ट में उन दोनों टैग को क्लोज भी करना होगा, तब जाकर ये एक्सएमएल टेक्स्ट बनेगा। फिलहाल हम कॉमा को एक्सएमएल टैग से रिप्लेस करते हैं और इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। इसके टेक्स्ट के लिए इसी नॉर्मल टेक्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे कॉमा। इसके बाद न्यू टेक्स्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले एक्सएमएल का टैग क्लोज करेंगे। इसके लिए देंगे लेस देन स्लैश आर और ग्रेटर देन का सिंबल। फिर हम अपना टैग ओपन भी करेंगे जिसमें लेस देन, आर और ग्रेटर देन का सिंबल होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और इस टेक्स्ट के अंदर जो भी कॉमा है वो सभी एक्सएमएल टैग में चेंज हो चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट एक्सएमएल टेक्स्ट नहीं बना है। इसके लिए इस फंक्शन के पहले और बाद में मैन्युअली एक्सएमएल टैग को ओपन और क्लोज करना होगा। इसके लिए इसी फंक्शन को एडिट करते हैं और इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन के पहले देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेस देन, एच ग्रेटर देन, लेस देन
आर एंड ग्रेटर देन और एंड लगाकर सब्स्टिट्यूट के साथ इसे कॉन्कैटिनेट कर देंगे। सेम इसी तरह लास्ट में देंगे एंड, और जो दोनों टैग ओपन किया था उसमें पहले आर को क्लोज करेंगे, यानी बॉडी टैग क्लोज होगा। इसके बाद अपना हेडर यानी मेन टैग भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद इंटर। अब काम करेगा फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर एक्सएमएल और इसके पहले आर्गुमेंट एक्सएमएल के लिए इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा एक्स पाथ में देंगे डबल स्लैश और आर एंड इंटर। एक्सेल 365 और 2021 में डायनेमिक एरे होता है, इसलिए यहां ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली अलग अलग सेल में स्पिल हो चुका है। चूंकि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन डेटा को वर्टिकली स्पिल कर रहा है, अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्पिल करना है तो इस फंक्शन के पहले आप ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा दीजिए और ये हॉरिजॉन्टली स्पिल होगा। अब एक सवाल आता है कि एक्स पाथ में डबल स्लैश के साथ आर क्यों दिया? तो एक्सएमएल टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो इसी टेक्स्ट से लॉक है। अगर इसके अंदर कुछ एक्सएमएल टैग को चेंज करके आर की जगह पी कर दें, इसके लिए पहले हम इसे वैल्यू में पेस्ट करेंगे फॉर्मूला की जगह, और इसके अंदर यहाँ पे कर देते हैं पी और इसको क्लोज भी करेंगे लास्ट में। यहाँ पे सेम इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे कर देते हैं आर की जगह पी और इसको भी लास्ट में क्लोज करेंगे पी से। अब यहाँ देख सकते हैं कि आर के अंदर जितने टेक्स्ट हैं सिर्फ उतने ही टेक्स्ट आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर इस फंक्शन के अंदर डबल स्लैश के बाद आर की जगह पी कर दें तो जो भी टेक्स्ट इस पी वाले टैग से लॉक होगा सिर्फ उसी का रिजल्ट यहाँ पे आएगा। अगर इन दोनों टैग के होते हुए भी सभी टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ टेक्स्ट की जगह एक स्टार का साइन यूज कर देना है, यानी डबल स्लैश और स्टार, और एक एरर के साथ साथ हमें पूरा का पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा चाहे वो किसी भी टेक्स्ट से लॉक हो। आइए इस फंक्शन का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इस टेक्स्ट के अंदर से 5th पोजीशन पे जो टेक्स्ट है उसको लेकर आना है, तो पहले इस टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से एक्सएमएल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो इस टेक्स्ट के अंदर सभी टेक्स्ट स्पेस से सेपरेटेड हैं। अब इसी स्पेस को हम एक्सएमएल टैग में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सब्स्टिट्यूट और इस टेक्स्ट को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में देंगे स्पेस, कॉमा न्यू टेक्स्ट में हम सबसे पहले अपना टैग क्लोज करेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश और आर, और फिर अपना टैग ओपन करेंगे जिसमें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर देंगे आर एंड डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इस सब्स्टिट्यूट के स्टार्टिंग में जाएंगे और एक एक्सएमएल टैग ओपन करेंगे जिसमें सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर देंगे एच, इसके बाद एक्सएमएल का बॉडी पार्ट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आर और इसे एंड लगाकर सब्स्टिट्यूट के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ऐसे ही लास्ट में जाएंगे और यहाँ एंड देंगे और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिया स्लैश आर, ये टैग हमने क्लोज किया। इसके बाद हेडर का भी टैग क्लोज करेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्लैश और एच एंड इंटर। अब ये बन गया एक्सएमएल टेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू फिल्टर एक्सएमएल और यहाँ एक्सएमएल टेक्स्ट के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एक्स पाथ में देंगे डबल स्लैश के साथ आर। फिलहाल ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमें दे रहा है, लेकिन हमने आपको बताया कि हमें 5th पोजीशन पे आने वाला टेक्स्ट चाहिए। तो इसी फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन के अंदर एक्स पाथ में आर के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम इनपुट कर देंगे नंबर 5 एंड इंटर, और इसके अंदर 5th पोजीशन पर ये टेक्स्ट है। अगर आपको पता करना हो कि इस सेंटेंस के अंदर सबसे लास्ट वाला टेक्स्ट, सबसे लास्ट वाला वर्ड कौन सा है, तो इसके लिए आपको इस नंबर की जगह लास्ट और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज इनपुट कर देना है। आप चाहें तो इसे और डायनेमिक बना सकते हैं, जैसे आपने नंबर किसी और सेल में इनपुट किया और वही टेक्स्ट आपको यहां मिल जाए। तो उसके लिए इसी फंक्शन को एडिट करेंगे और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे और एंड। इसके बाद इस लास्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट को भी डबल इन्वर्टेड कोमा में ले लेंगे और इसके पहले भी एंड लगा देंगे और इन दोनों एंड के बीच हमारा सेल डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद करते हैं इंटर। अब देखिएगा, अगर इसके अंदर हम कोई नंबर इनपुट करें तो उस पोजीशन पर आने वाला टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा। अब यहां समझाने के लिए एक्सएमएल टेक्स्ट हम अलग सेल में बना रहे हैं और फॉर्मूला यानी फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन किसी दूसरे सेल में लगा रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इन सभी फॉर्मूले को एक साथ पैकिंग करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाया है जिस सेल में, उस सेल के अंदर से फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिए और फिल्टर एक्सएमएल के अंदर जहां आपने उस सेल का रेफरेंस दिया है उस सेल रेफरेंस की जगह आपने कॉपी किए गए फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए और हमें एक सिंगल सेल का फॉर्मूला मिल चुका है। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है।
एक तरह से देखें तो इस फंक्शन का काम सिर्फ एक सेल के अंदर दिए गए कंटेंट को अलग अलग सेल में स्प्लिट करना है। अब हमें इसकी जरूरत कहां कहां हो सकती है तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मेरे पास ये दो टेबल हैं, आपके पास दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। मुझे इन दोनों टेबल को एक साथ एक टेबल के अंदर कंबाइन करना है। तो एक सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट एक तरह से हैं, तो आप एक को कॉपी करेंगे और दूसरे के नीचे जाकर पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये डायनेमिक तरीका नहीं हुआ, कल को कुछ और नए रिकॉर्ड इसके अंदर आ गए तो उसको भी यहां से कॉपी करना और पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम यहां फिल्टर एक्सएमएल के साथ साथ टेक्स्ट ज्वाइन, सीक्वेंस और इंडेक्स फंक्शन का यूज करके इन दोनों टेबल को एक साथ कंबाइन करेंगे, जो कि डायनेमिक होगा। उसके लिए इन दोनों टेबल के डेटा को एक्सएमएल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले इन दोनों टेबल को हम एक्सेल के स्टैंडर्ड टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पे लिखेंगे इक्वल टू टेक्स्ट ज्वाइन और डेलीमीटर में सबसे पहले हम एक्सएमएल का टैग क्लोज करेंगे और फिर ओपन करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्गुमेंट है इग्नोर एम्प्टी। यहां पे हम फॉल्स देंगे, क्योंकि ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट ब्लैंक को इग्नोर कर देता है। लेकिन यहां पे हमें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ब्लैंक सेल भी टेबल का पार्ट हो सकता है। इसके बाद एक एक करके इन दोनों टेबल को यहां पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब इस टेक्स्ट ज्वाइन के पहले एक एक्सएमएल टैग ओपन करेंगे और इसे एंड लगाकर इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे और फिर लास्ट में एंड और एक्सएमएल टैग जो ओपन किया था उसे क्लोज भी करेंगे। अब ये कंप्लीट एक्सएमएल टेक्स्ट बन चुका है। अब इसे हम अलग अलग सेल में स्प्लिट करते हैं। उसके लिए इसी के पहले लगा देंगे फिल्टर एक्सएमएल का फंक्शन, जिसमें इस टेक्स्ट ज्वाइन का रिजल्ट एक्सएमएल के लिए यूज होगा और लास्ट में कॉमा और एक्स पाथ में देंगे डबल स्लैश एंड आर एंड इंटर। इस तरह ये दोनों टेबल का डेटा एक कॉलम के अंदर आ चुका है। लेकिन हमें तो ये एक टेबल फॉर्मेट में दी है जिसके अंदर 3 हेडर हैं। इसके लिए अगर इंडेक्स फंक्शन के अंदर इस रेंज को हम सेलेक्ट करें तो यहां पे हम रो नंबर 1 देंगे और इससे हमारा पहला टेक्स्ट आ जाएगा। ऐसे ही यहां इसके बगल में नंबर 2 चाहिए, वैसे ही इसके बगल में नंबर 3 और ऐसे ही सीक्वेंस में हमें एक सीरीज चाहिए और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है सीक्वेंस। यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सीक्वेंस और यहां देना है आपको रो का काउंट कि कितने रो के अंदर आपको डेटा स्पिल करना है। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों टेबल को मिलाकर काउंट ऑफ रो या काउंट ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। तो इसके लिए यूज कर लेंगे काउंटा का फंक्शन और इसके अंदर इन दोनों टेबल के पहले वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब आपको डेटा कितने कॉलम के अंदर चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमारा डेटा 3 कॉलम के अंदर है, तो यहां पे नंबर देंगे 3 और इंटर करते ही 3 कॉलम के अंदर नंबर्स की एक सीरीज मिल जाएगी जैसे हमें चाहिए था। अब इसी सीक्वेंस फंक्शन को यहां से हम कॉपी करते हैं और इंडेक्स फंक्शन के अंदर रो नंबर की जगह इसे पेस्ट कर देंगे और हमें हमारा डेटा एक टैबुलर फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब इसे भी चाहें तो आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए इस फॉर्मूले को यहां से हम कॉपी करते हैं और इंडेक्स फंक्शन में इस सेल की जगह पेस्ट कर देंगे और एक फॉर्मूला हमने बना लिया जिससे इन दोनों टेबल का डेटा एक टेबल के अंदर कंबाइंड हो गया और ये डायनेमिक भी है। अगर इसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड कल को अपडेट भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपका ये टेबल भी अपडेट हो जाएगा। आई होप फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन के इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां एक बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, एक्सेल के किसी भी सेल में मैक्सिमम 32,767 कैरेक्टर ही इनपुट किए जा सकते हैं। ऐसे में कोई भी फॉर्मूला जो कैरेक्टर को अपने अंदर स्टोर करता है, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो या स्पेशल कैरेक्टर्स हो, उसकी भी लिमिटेशन 32,767 ही होती है। और मैंने पहले ही बताया कि एक्सएमएल को डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे में अगर कैरेक्टर का काउंट इससे ज्यादा होता है तो आपको हैश वैल्यू एरर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके एक्सएमएल टेक्स्ट के अंदर कोई एम्परसेंट एंड होता है उस समय भी आपको सेम एरर डिस्प्ले होगा। वैसे आमतौर पर देखें तो ये फंक्शन हमारे काफी काम आ सकता है। तो ये है तरीका इस फिल्टर एक्सएमएल फंक्शन को यूज करने का। यहां मैंने पूरे डिटेल में इसके सिंटेक्स और आर्गुमेंट को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोज में हम इस फिल्टर एक्सएमएल से रिलेटेड कुछ और भी बिजनेस सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।